नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर की लाइफ स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी के बारे में। लेकिन बहुत लोगों का मानना है विवेक बिंदा सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। मेरा मानना है इंडिया में संदीप माहेश्वरी सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आइए उनका जीवन कहानी के बारे में जानते हैं। संदीप माहेश्वरी का जन्म न्यू दिल्ली में 28 सितंबर 1980 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मेरा मानना है दुनिया का हर एक लीजेंड मिडिल क्लास फैमिली से पैदा होता है। संदीप माहेश्वरी का पिता का नाम है रूपकिशोर माहेश्वरी, जिसका स्टील का बिजनेस था, और उनका माताजी का नाम है शकुंतला माहेश्वरी, जो एक गृहिणी था। संदीप माहेश्वरी बचपन से बहुत शरारती और बदमाश था। उस वजह से उनका स्कूल से कई बार रिपोर्ट भी आते थे, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अच्छा था संदीप से। उनका स्कूल में ज़्यादा दोस्त भी नहीं था, 1 से 2 दोस्त था, क्योंकि जो अभी का टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल और यूथ का आइडियल है, वही बंदा बचपन में सबसे ज्यादा लो कॉन्फिडेंस वाला लड़का था। इसलिए कहते हैं किस्मत और मेहनत इंसान को किसी भी मुकाम तक ले जा सकता है। संदीप सर का उस टाइम में जो प्लस पॉइंट था वो भी उनको नेगेटिव लगता था। इतनी लो कॉन्फिडेंस था, जैसे कि उस टाइम उनका बॉडी का रंग बहुत गोरा था, अभी भी है लेकिन उस टाइम में और भी ज्यादा था। लेकिन वो सोचते थे मैं काला क्यों नहीं हूँ, इतना गोरा क्यों। संदीप ने जब क्लास 10 में उठा और उन्होंने जिम ज्वाइन किया था, और उधर का दोस्तों के साथ बहुत नशा भी करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक दोस्त से पूछा 12 की बात क्या करेगा, तो उन्होंने बोला यही 5-6 साल मौज करेंगे और उसके बाद जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे। मिल गया तो सही, और नहीं मिला तो पापा के ऑफिस में बैठ जाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा ये सब लोग तो सेट हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, क्योंकि उस टाइम में उनका पिता का बिजनेस भी बंद हो गया, तो परिवार की पूरा जिम्मेदार उनका ऊपर आ गए थे। उस दिन से सर ने अभी तक और कुछ भी नशा नहीं किया, और उनके बाद वो 2-3 दिन घर में बैठे बैठे सोचता रहा कि वो अब क्या करेगा। उन्होंने 10 के बाद वो स्कूल भी छोड़ दिया और एक नया स्कूल में एडमिशन हो गया, और इसी स्कूल में आके इनको एक रुचि नाम की लड़की के साथ प्यार हो गया, जो अभी सर का वाइफ है। संदीप सर का लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 11 में हो चुका एक घटना। तो ये है कि संदीप सर को पिटाई खाना पसंद नहीं था, और उस स्कूल में एक रूल था कि जो कोई भी हो 11 और 12 क्लास का, उनको सीधा करने के लिए पिटाई खाना तो जरूरी है। और एक दिन नेशनल एंथम बजने के बाद सबको एक लाइन में खड़ा किया और पिटाई करने लगा। और जब संदीप सर का टाइम आया तो उन्होंने सर को बोला जो कहना है कह दो, लेकिन मारना नहीं। और उनका पीटी टीचर ने बोला तू मुझे धमकी दे रहा है, और उनका स्कर्ट के ऊपर जोर से एक दिया और संदीप गिर गया। और उठ के उन्होंने बोला सर आपने मुझे मारा क्यों, मैंने बोला था मारो मत मुझे। और उनका टीचर ने फिर से थप्पड़ मारा गाल पे, और उसके बाद संदीप ने अपना टाई लूज किया और शर्ट की बटन खोला और जोर से चिल्लाने लगा, और वो गुस्से से कांप रहा था और बोलने लगा जोर जोर से मारना, रुक क्यों गया, कितना मारेगा। इसके बाद उनका वो पीटी टीचर भी डर गए थे, और फिर स्कूल का सारा स्टूडेंट सब एक जगह में इकट्ठा हो गया। बाकी सीनियर टीचर भी आए और संदीप को बोला कूल संदीप कूल। और इसी घटना की बात पूरा स्कूल में फैल गया था कि संदीप ने टीचर को मारा, लेकिन उन्होंने मारा नहीं था टीचर को। और इसी घटना की बाद सभी टीचर और स्टूडेंट भी संदीप से डरता था। उनका रिलेशन के बारे में पूरा स्कूल को पता चल गया था। जब ये बात प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने उन दोनों को अलग करने के लिए उनका गर्लफ्रेंड को 11 में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दिया और संदीप को पास करा दिया। संदीप ने 12 में बहुत पढ़ाई किया था और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आए थे 85%, लेकिन स्कूल में टॉप तो उनका बंद ही नहीं किया था। उस टाइम में संदीप सर का फैमिली का फाइनेंशियल हालत सही नहीं था, इसीलिए संदीप के अंदर 12 के बाद कुछ करने की इच्छा था, जिससे
उनका फैमिली में थोड़ा हेल्प हो जाए। इसीलिए उन्होंने पहले पीसीओ में काम किया था और उसके लिए 2500 की टेम्पलेट भी छपाया था, व्हाट टू डू आफ्टर 12, और उसमें उन्होंने घर का लैंड फोन का नंबर दिया था और रात दिन उसी में ही बिजी रहते थे, जहाँ पर वो खुद ही 12 पास किया और एडवाइस देना शुरू कर दिया था। कभी कभी कोई पूछता था, सर आपने क्या किया, इतना अच्छा एडवाइस देते हो, तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। संदीप सर ने बोला था मैं खुद एक 12 पास हूँ, तो बाद में बहुत गाली भी पड़ता था, लेकिन ये काम ज़्यादा दिन नहीं किया। संदीप सर ने जॉब के लिए एक बार इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए। इस काम के बाद उन्होंने NIS नाम की एक कंपनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग में ज्वाइन किया। MBA के लिए इधर एक फैसिलिटी था कि अगर आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो आपको 4500 रुपया मिलेगा। तो संदीप ने एक को ज्वाइन किया था और उन्होंने यहाँ से 4500 रुपया कमाया था, लेकिन ये भी उन्होंने 6 महीने के बाद छोड़ दिया। उन्होंने पैसे से ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए काम करता था। इसके बाद उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया था, जहाँ पर सेल्स के बारे में बताया जाता है। वहीं से सीखकर उन्होंने एक लिक्विड शॉप भी बनाया था और फिर उनको बेचने के लिए वो घर घर पर जाता था। दोस्तों, रिलेटिव और उनका गर्लफ्रेंड को भी ये शॉप बेचा था, लेकिन इस काम में भी वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि उनका इच्छा था कुछ बड़ा करने की। और फिर उन्होंने पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर के लिए किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन 3rd ईयर के बाद ये कॉलेज भी छोड़ दिया। और कॉलेज में पढ़ने के टाइम में उसके अंदर मॉडलिंग का शौक आया था, लेकिन मॉडलिंग में ज़्यादा पैसा चाहिए, इसीलिए मॉडलिंग छोड़ दिया। और उनका एक दोस्त था जो मॉडल्स के लिए पोर्टफोलियो करता था, और संदीप ने उसका दोस्त को देख के वो भी सोचे अब वो भी पोर्टफोलियो करेगा, और उन्होंने फ़ोटो शूट करना शुरू किया। पहले तो फ़ोटो शूट वो फ्री में करता था, लेकिन जब इसी काम में उसको मज़ा आने लगा और पैसे भी आ जाते थे 20-25 हज़ार रहने का, तब उन्होंने सोचा अब ये फ़ोटो शूट को लेके वो आगे बढ़ेगा और इसी से कुछ बड़ा करेगा। लेकिन इस काम में भी वो खुश नहीं था और ये काम भी छोड़ दिया। और फिर उन्होंने जापान लाइफ नाम की एक मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने लगा, जहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी था 75,000, और संदीप ने 11 महीने में ही 100-150 का ग्रुप बनाया था। यहाँ पर उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था, महीने का 1 लाख रुपया, लेकिन ये भी छोड़ दिया। और फिर उन्होंने अपनी 3 दोस्तों के साथ 2002 में एक कंपनी खोला, लेकिन 6 महीने के बाद ये बिजनेस भी बंद हो गया और उन्होंने जो पैसा लगाया था उनमें से एक भी नहीं मिला उनको। इससे संदीप बहुत निराश था। उन्होंने अपनी खुद की जीवन की हर एक काम में अनसक्सेसफुल हुआ। उसके बारे में एक बुक भी लिखा था, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। और संदीप ने फिर से अपने हाथ में कैमरा उठाया और फोटो शूट करने लगा, और 2003 में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। 10 घंटा 45 मिनट में 120 अलग मॉडल्स का 10,000 फोटो शूट किया था, जिसको बाद में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया था। और 2006 में उन्होंने खुद का एक वेबसाइट इमेज बाजार स्टार्ट किया, जहां पर इंडिया का हर एक मॉडल का फोटो मिलता है। लेकिन पहला 6-7 महीना चल नहीं रहा था साइट का डिस्टर्ब होने की वजह से, लेकिन उसके बाद ये वेबसाइट चलना शुरू किया और 1 महीने में नंबर 1 पर आ गया। और इसके बाद का संदीप ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर उनका फैमिली के बारे में बात करें तो उनका घर में माता पिता और उनका वाइफ और संदीप मैस्त्री का 2 बच्चा भी है, और उनका एक बहन भी है जिसका शादी हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे संदीप मैस्त्री की मंथली इनकम के बारे में। संदीप मैस्त्री महीने में 30 से 40 लाख कमा लेते हैं, और उनका जो यूट्यूब चैनल है मोटिवेशन कर, जहां पर 2.76 करोड़ सब्सक्राइबर है, लेकिन उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया, क्योंकि उसका कहना है मेरा वीडियो में कोई ऐड नहीं आना चाहिए, जिससे आप लोग का कंसंट्रेशन ना हो पाए। और उनका कार कलेक्शन के बारे में बात करें तो उनके पास BMW, रेंज रोवर, ऑडी और भी कई कार है। उनका दिल्ली में एक आलीशान घर है और उनका पूरा नेटवर्क है 3 मिलियन मार्किन डॉलर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।